नमस्कार। अभी हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दुर्गा पूजा में कुछ ज्ञान की भी बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी इस भागदौड़ के समय में मैक्सिमम लोग जो हमारा एक एडोलेसेंस के बाद जो एज ग्रुप है आफ्टर 40, सो मेनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक की वजह से जो हमारे आंखों में परेशानी हो रही है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है आंखों की रोशनी भी धुंधलापन होते चला जाता है। धुंधलापन होने का दो कारण हो जाता है। एक तरफ डायबिटीज की वजह से कैटरेक्ट भी बन जाता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो रेटिना है आंखों की उसमें डीएमई हो जाता है। डीएमई डायबिटिक मैकुलर एडिमा ये बहुत ही कॉमन है। जो लोगों का डायबिटीज यंगस्टर ग्रुप में हो रहा है उन लोगों को ये कॉमन हो गया है। आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो लेकिन आपकी रोशनी धुंधला हो जाती है। रेटिना जो कि एक ऐसा अंग है आंखों का जो कि डायरेक्ट हम लोग ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। ऐसा शरीर में कहीं नहीं कोई ब्लड वेसल है जिसको आप डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन उसको हम लोग देख सकते हैं। तो जब कभी आपको डायबिटिक हो और आपको लगता हो कि रोशनी कम हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नियरेस्ट नेत्र सहायक, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी आई का चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराते रहें। और अगर डीएमई होता है, डायबिटिक मैकुलर एडिमा होती है, तो उसको ओसीटी के माध्यम से हम लोग डायग्नोस करते हैं। अगर कैटरेक्ट अर्लियर स्टेज का है तो फिर कैटरेक्ट का भी हम लोग उसका सोल्यूशन सर्जरी के माध्यम से इंट्राऑक्यूलर लेंस लगाकर करते हैं। उसके बाद डीएमई को हम लोग इंट्राविट्रल इंजेक्शन देकर के उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो सर एक मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरी दृष्टि धुंधली है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मोतियाबिंद है या डीएमई से है? हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग डायबिटिक अगर हैं तो रोशनी में धुंधलापन अगर होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लें, दिखाएं, ताकि वहां पे डायग्नोस हो कि आपको मोतियाबिंद है या डीएमई है। कुछ भी अगर है तो वो आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जाके वहां दिखाना चाहिए और ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग पे भी रहनी चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन था सर कि यदि मुझे डीएमई है तो क्या ये मैं मोतियाबिंद की सर्जरी करा सकता हूँ? डेफिनेटली, अगर मोतियाबिंद भी है और डीएमई भी है तो मोतियाबिंद बहुत हल्की होने की वजह से हमारा जो रेटिना होता है उसका क्लियर व्यू नहीं दिखता है। तो जब क्लियर व्यू नहीं दिखेगा तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे लोगे? तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराओ, फिर आप उसके बाद जो है डीएमई का जो है जो भी उपचार होना है वो किया जाएगा, तो कर सकते हैं। सर तो क्या मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद मेरे डीएमई बढ़ सकता है? हाँ, कभी कभी ऑपरेशन के फर्स्ट मंथ में जो है ये बढ़ने की चांस रहती है। तो एक रेगुलर फॉलोअप पे आप जो है डॉक्टर्स के अंडर में रह करके उस डीएमई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि मुझे अपने आंखों के डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अपनी आंखों की जब भी आपको लगे कि ब्लरिंग विजन हो रहा है, धुंधलापन हो रही है और अगर देखने में दिक्कत हो रही है, वो नजदीक की रोशनी हो या दूर की रोशनी हो, तो डॉक्टर से आपको जांच कराना चाहिए। कभी कभी प्रेसबायोपिक भी उस टाइम पे आता है, लोग कुछ ग्लास से भी सही हो जाता है। इवन अगर रोशनी आपकी ठीक भी है फिर भी अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज आपका कंट्रोल भी है तो भी 1 साल में एक बार तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए भी जांच कराना ही चाहिए। धन्यवाद, एंजॉय कीजिए। हमारा दुर्गा पूजा का आप जो है मेला बहुत जोर उल्लास से लग चुका है। अपना सेहत का ध्यान रखिए और सब लोग एंजॉय कीजिए।